चलिए बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और फटाफट से एक बार जो हमने पीछे पढ़ाया था हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने बेसिकली आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि अंडरराइटिंग होता क्या है। फिर हमने ये बताया कि डेफिनेशन क्या होती है, मार्केट एप्लीकेशन क्या होते हैं, अनमार्केट एप्लीकेशन क्या होते हैं, फर्म अंडरराइटिंग क्या होती है। इन सारी बातों का हम डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है। इन चीजों को एक बार जाकर के नोटबुक को वापस से पेज पलटने हैं आपको और वापस से एक बार देखना क्विकली फटाफट से, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको एक मास्टर डायग्राम बना के दिया था ऊपर, और इसमें हर बात को मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था और मैक्सिमम बातें आपके इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है। इस सेशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया था कि अंडर राइटिंग के कितने कितने प्रकार हो सकते हैं। फुल अंडर राइटिंग होती है, पार्शियल होती है, सिंगल अंडर राइटर होता है, मल्टीपल अंडर राइटर होता है, फर्म अंडर राइटिंग होती है, रेगुलर अंडर राइटर होता है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग बेसिस से आधार पर होता है। इन सब का मतलब एक ही होता है। इन सब का मतलब होता क्या है? ठीक है ना। मैं एक बार फटाफट से एक बार आपको रिकैप कराने के लिए मैं चीजें एक बार पॉइंट नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कितने हो चुके थे? 5 हो चुका था। मैं पॉइंट नंबर 6 डालूंगा और पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या क्या निकालना है इसका मैं डिस्कशन करूंगा, और देन उसके बाद हम बात को बढ़ाएंगे। कवर्ड, या कहें तो स्कोप कह देते हैं, स्कोपन, स्कोप इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हमारा क्या क्या स्कोप है? हमें दो चीज निकालनी बेटा। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नेट एंड टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। क्या निकालना बेटा बताओ? हमें अंडर राइटर की टोटल और नेट दोनों लाइबिलिटी निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे इसी की चर्चा करने वाले हम। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। हमें यह भी निकालना है कि उस पार्टी को यानी अंडर राइटर को कितना देना है। पॉइंट नंबर सी, अमाउंट पेबल इन नेट ऑफ। सर क्या बात हो गई? देखो, एबीसी लिमिटेड है, ये ए है। हमने इसको टेंशन दे दी, रिस्क दी, कंसिडरेशन देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? कंसिडरेशन पेड करना पड़ेगा, पेबल। बोलो। यदि रिस्क दी है तो हो सकता है इसकी लायबिलिटी, लायबिलिटी अकड़ हो जाए, और जब लायबिलिटी होगी तो हमारे पास रिसीवेबल भी होगा। सर बात बिल्कुल समझ में नहीं आई ये डायग्राम से? बिल्कुल लो, हटा दो। मैं इसको मैं हटा देता हूं, ऐसे समझ लो। एबीसी लिमिटेड है, मिस्टर राम है। इसको हमें कमीशन पेबल है, कमीशन पेबल है 10,000 का, और एग्रीमेंट के हिसाब से इसको शेयर लेने पड़ गए थे जिनकी वैल्यू है 50,000। मेरी बात समझो। हमने इसको कमीशन कितना बनता बेटा बताओ? कमीशन कितना बनता है? 10,000 का। और इसको शेयर लेने पड़ गए तो शेयर की वैल्यू कितनी बताओ? 50,000 की। तो मैं यहां पर निकालूंगा नेट ऑफ 40 के। हमारे लिए बताओ क्या बेटा ये? रिसीवेबल है। बोलो ना।
इसी को बोलते हैं, इसी को निकालना है हमें, इसी को निकालना है। तो पॉइंट नंबर नेट ऑफ। मेरी बात क्लियर है? कितना लेना है कितना देना है, नेट में निकालेंगे, वही वो नेट ऑफ। तीन चीज निकालनी है भैया। कमीशन कितना है, उसकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, नेट और टोटल दोनों लायबिलिटी कितनी है वो निकालनी है, कमीशन निकालना है और नेट ऑफ निकालना है। कमीशन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। कमीशन का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, और इसके अंदर चाहो तो आप नेट ऑफ का ले लो, नेट ऑफ टोटल रिसीवेबल लेस कर देंगे अमाउंट पेबल, और पेबल में एक ही होगा कमीशन। ये आएगा नेट ऑफ। ये पेबल भी हो सकता है और रिसीवेबल भी हो सकता है। ये पेबल भी हो सकता है और रिसीवेबल भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना है कि आपको पे करना पड़े, जरूरी थोड़ी ना कि आपको पे ही करना पड़े। हो सकता है पेबल हो और हो सकता है रिसीवेबल भी हो, ठीक है। चलिए, अब जो मेन मुद्दा है हमारा स्कोप के अंदर, ये सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है, ए पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। बहुत आसान भी है, आपको केस बाय केस समझने हैं, आराम से आएगा। इसमें लिख लो विद अकाउंटिंग, इसमें लिख लो विद अकाउंटिंग ना, हम अकाउंटिंग के अलग से टॉपिक ना बना करके अकाउंटिंग लिख लेते हैं, मैटर खत्म हो जाएगा। विद अकाउंटिंग हम नेट ऑफ भी निकालेंगे और उसकी सेटलमेंट एंट्री भी डालेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक कहानी? इसको नोट कर लो फटाफट से। और अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ कि भैया हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करते जाओ। आपको एक भी सिनेरियो, एक भी केस ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में या आपको स्टडी मेट में या एग्जाम में जो भी पेपर में आए हो पास्ट एग्जाम्स के अंदर, कि एक भी आपको बेरी कर जाए। हर पैटर्न का आपको मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, हर पैटर्न को डिस्कस करूंगा। उसके अलावा भी कोई दिक्कत रह जाती तो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे डेफिनेटली आप लोग। आप टेलीग्राम चैनल पर आओ, मेरा उसके नंबर है नीचे, व्हाट्सएप नंबर पर भी आओ, आप लोग डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोशिश करो कि चीज संडे सैटरडे में पूछो आप लोग, क्योंकि उस टाइम थोड़ा हम फ्री रहते हैं। अदरवाइज 5 डे थोड़ा वर्किंग ज्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा हमारा टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी आपको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, 6 हो गया, पॉइंट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर की लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसमें लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। बहुत आसान भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ ही बड़ा, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ही बड़ा ही आसान है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलिए, मैं बेसिकली आपको एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जो यूनिवर्सल है, हर सिचुएशन में लगेगा। आप क्वेश्चन उससे भी डील कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको इसको फर्दर बाइफरकेट भी करके दूंगा। फर्दर बाइफरकेट का मतलब है कभी केस ऐसा हो गया तो सर क्या होगा, कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा, यानी कि फॉर्मेट तो जो जनरल वाला है वही लगेगा, लेकिन उसका बाइफरकेशन में अलग अलग तरीके से समझाऊंगा कि आपको हो सकता है कि आपको जो जनरल फॉर्मेट है वो हर जगह यूजफुल ना लगे। तो मैं आपको डेफिनेटली एक पहले फर्स्ट फटाफट से लिखूंगा, एक
जनरल फॉर्मेट फॉर ईच केसेज, ये जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए अंडर राइटर ए, बी और सी, यहां पर लिखोगे ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब आपने मैक्सिमम इतने की टेंशन ली है। इसमें से लेस कर दोगे मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडरराइटिंग, इफ एनी। ये इसका मास्टर फॉर्मेट है। जितना भी चेंज होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। केस बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी। यहां निकालना बैलेंस, इफ नेगेटिव देन एडजस्टेड इन GLR। क्या मतलब है समझाऊंगा मैं भी। फिर आएगा बैलेंस, और इस बैलेंस को बोलते हैं नेट लायबिलिटी ना। नेट लायबिलिटी, और इसमें वापस से मैं ऐड कर दूंगा फर्म अंडरराइटिंग, तो ये निकल करके आ जाएगी टोटल लायबिलिटी। टेंशन ना लो, इस फॉर्मेट के ऊपर बहुत केस बनाने वाला हूं मैं, आपकी हर चीज क्लियर करने वाला हूं। जब तक हर चीज क्लियर ना हो जाएगी तब तक इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। क्या होगा, अब बहुत सारी चीजें जो आपको अभी क्लियर करने वाला हूं मैं। देखो, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम बात करते भैया टोटल जो शेयर हैं वो अंडर राइटिंग हुए होंगे, इसमें से जो पब्लिक ने ले लिए, जो पब्लिक ने ले लिए वही लायबिलिटी बनेगी। बोलो ना, मान लो 10,000 शेयर कंपनी ने अंडर राइटन किया, 8,000 पब्लिक ने खरीद लिए, तो 2,000 शेयर हैं जो अंडर राइटर को लेने पड़ेंगे। दिस इज योर नेट लायबिलिटी। बेटा क्या बताओ, नेट लायबिलिटी। मैं ऐसा कह दूं जो शेयर बिक गए, जो शेयर बिक गए उनको हटा दो। मान लो आपने टोटल जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्क थी, वो रिस्क थी 10,000 शेयर की, जिसमें से जो बेच दिए, सेल कर दिए, इशू हो गए मान लो 8,000 के, जो लोगों ने ले लिए, जो बिक गए, जो मेरे पास पड़े हुए हैं, वही मेरी नेट लायबिलिटी होगी। बोलो ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। मैं एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखता चलूंगा ना, एक एक चीज आराम से क्लियर कराता चलूंगा। क्या मैंने यही फंडामेंटल समझाया था आपके लिए। इसी डायग्राम को, इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं 2 से 3 एग्जांपल बना रहा हूं, जिससे आपका हर सिनेरियो क्रिएट हो जाए। मैंने कुछ लाइन और भी लिखी है यहां पर देखो। आपका नेगेटिव बैलेंस आता है तो आपको एडजस्ट करना एनजीएलआर में। मैं डेफिनेटली इसको भी डिस्कशन का पार्ट बनाऊंगा। क्लियर है बेटा कहानी तक। मैं इसको भी डिस्कशन का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्मेट है, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मेट है। लिख लो चाहो, स्टेटमेंट शोइंग टोटल एंड
नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, या इसकी जगह पूरा यूज करो लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर ना, लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ये अंडर राइटर की लाइबिलिटी बताता है, जो कि नेट और टोटल दोनों निकालने हैं। क्लियर है? मैं एक एक केस लेकर के चलूंगा, एक एक केस को आराम से बारीकी से समझा चलूंगा। अभी से बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, जिन बच्चों ने पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे अभी। उन सारे सवालों का जवाब अभी ना देते हुए हम धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी आपके सवाल ऑटोमेटिक आपके माइंड से रिजॉल्व होते हुए चले जाएंगे। क्लियर बेटा कहानी तक? चलिए मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1। एवीसी लिमिटेड issued 10,000 equity share at 12 each with underwritten RH। ए है 5,000, बी है 3,000, सी है 2,000। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 7,500, या मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन को देखते हुए 8,000, इंक्लूडिंग मार्केट एप्लीकेशन RH, ABC। सीधा कर लो 3,000, 2,000 और 2,000। 8,000 हो गया क्या? हाँ ठीक है। कैलकुलेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, ठीक है। लाइबिलिटी में दोनों निकालनी है, नेट भी निकालनी है, ग्रॉस भी निकालनी है। मैं दोनों की बात करूंगा, मैं एक की बात नहीं करूंगा। क्लियर है कहानी? आता बेटा चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले वही है, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ए है, बी है और सी है। तो बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है? सर ग्रॉस लाइबिलिटी थी 5,000, 3,000, 2,000 लेस सब्सक्राइब बाय पब्लिक। पब्लिक हटा दो, और सब्सक्राइब बाय पब्लिक में मार्केट एप्लीकेशन भी है और अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी है। मार्केट एप्लीकेशन में पता है इसने 3,000 बेचे हैं, इसने 2,000 बेचे हैं, सॉरी इसने भी 2,000 बेचे हैं। क्लियर है? अनमार्क नहीं पता, और साथ के साथ में लेस करना पड़ेगा आपको फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, ये खुद ने ले रखे इसलिए, और जो बैलेंस बचेगा वही आएगा हमारे पास, बोलो ना। तो ये तो हमारे पास है ही नहीं है, तो ये बचेगा बैलेंस।
क्या बचेगा बेटा? बैलेंस। अब मार्क दे रखे, अनमार्क नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन मैंने पहले बता था। टोटल एप्लीकेशन लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल मिले 8,000, ये 7,000, 1,000। ये लिख लो नोट लगा करके, कहीं नहीं लिखा हो तो नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। यही लगा देता हूं मैं इस क्वेश्चन में तो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉलोइंग रेशो। पहला रेशो है, फर्स्ट प्रेफरेंस है स्पेसिफाइड रेशो। यदि क्वेश्चन में रेशो दे रखा कि इस रेशो में बांटा, उस रेशो में, नहीं तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशो, GLR। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ये नहीं है तो फिर लास्ट में ये है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है बेटा, ये बाय डिफॉल्ट अप्रोच है आपके सामने। ये बाय डिफॉल्ट अप्रोच है, ठीक है। चलिए, अब देखो क्या है यहां पर आपके पास अनमार्क एप्लीकेशन कितने बताओ बेटा? 1,000। तो बताओ अनमार्क एप्लीकेशन तीनों में जाएंगे, रेशो बताओ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आपको इसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, इन GLR। और GLR बताओ बेटा कितना है? GLR है 532। देख लो, रेशो है 532 का, 532 का, ठीक है। तो बताओ A, B और C। 1000 है, 10, 5, 500, 10, 3, 300 मल्टीप्लाई बाई 2/10, 200 का। तो यहां से आप लेस कर दोगे अनमार्क में 500, 300 और 200, ये है नहीं, बैलेंस निकालोगे तो ये 3500 हो गया, 1500 बचा। यहाँ कितना बचा? 700। यहां बताओ बेटा कितना बचा? 200 चला गया नेगेटिव में। इसका मतलब है एक्सेस इशू कर दिए। मुझे बताओ, मैंने आपसे बोला 2,000 बिकवाने हैं, बोलो ना। मैंने बोला 2,000 बिकवाने हैं, आपने कितने बिकवा दिए? 2,200। तो मुझे बताओ, क्या आपको 200 शेयर का बेनिफिट मिलेगा कुछ? बोलो ना, आपको क्या 200 शेयर के बदले में कुछ बेनिफिट मिलेगा? आंसर है नहीं। आपको कमीशन 2,000 शेयर से ज्यादा मिल नहीं सकता, क्योंकि कमीशन मैक्सिमम मिलता है ग्रॉस लायबिलिटी पर। बोलो ना, ये मैक्सिमम लायबिलिटी है। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं आपके लिए, कंपनी बोलता भैया नहीं, तो क्या करो? 200 क्या हो गया, इसको क्या कर देंगे अपन लोग? क्या कर देंगे? क्या कर दें? लैप्स, लैप्स हो जाएगा, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है तो इस बेनिफिट को हम उन लोगों को ले दे दें जिन लोगों को जरूरत है। तो देखो, यानी कि जो हमने एक्सेस बिकवाया है, इनका शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। तो आपके स्टैंडर्ड बोलते भाई देखो इनका शॉर्ट है, इनको दे दो ना। तो देंगे किस रेशो में? तो यही लिखा गया, देखो बेटा, यदि नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव मतलब एक्सेस है, तो उसको एडजस्ट करना है GLR में। और किनको दे देना बताओ?
उन लोगों को जिनको जरूरत है, जिनका बैलेंस शॉर्ट में चल रहा है। तो 200 जो शेयर हैं हम इनको बांट देंगे दोनों के बीच में। बोलो ना कितना। तो यहां मैं लिख दूं नेगेटिव बैलेंस एडजस्टेड। बताओ कितना बेटा, 200 है। रेशो बताओ कितना बेटा दोनों का, इसका है 5:3। बोलो ना, रेशो कितना बताओ, 5:3। तो हो गया 5:8। तो यहां कितना हो गया, 200 मल्टीप्लाई बाई 3/8। ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां 200 पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी लाइबिलिटी जीरो। ये नेट लाइबिलिटी है। क्या बेटा बताओ, ये इनकी नेट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो निकालो जो भी बैलेंस आए इसको लेस कर दो इसमें से। ठीक है, मेरी बात क्लियर है क्या, बोलो ना। यदि क्लियर नहीं है तो चलो, यहां जो भी आएगा दैट इज इनकी लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी जीरो है। बताओ जीरो क्यों है, क्योंकि जितने बिकवाने थे सारे पब्लिक ने ले लिए, इसको लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में एक बात समझ में आई होगी आपको, इस केस में एक बात समझ में आई होगी, यहां पर फर्म अंडर राइटिंग का कंसेप्ट नहीं था। मेरी बात क्लियर है। जब आपके पास एक केस तब लग रहा होगा जब आपने पूरे की पूरे शेयर अंडर राइटिंग में दे दिए, पूरे के पूरे शेयर अंडर राइटिंग में दे दिए, और फर्म अंडर राइटिंग का केस नहीं है, तो आपके लिए यहां पर फर्म अंडर राइटिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट होता तो लेस करना पड़ता। बोलो ना। क्या मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर दूं यहां से, क्या मैं थोड़ा सा अच्छा कर दूं यहां से, बोलो ना। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर दूं, मैं कर देता हूं। ये है शॉर्ट, शॉर्ट। ये बताओ क्या बेटा, शॉर्ट। ये बताओ बेटा क्या एक्सेस। और चाहो तो अंडरस्टैंड नोट लगा लो, एक नोट लगा लो। इफ excess shares then benefit provides to short shareholding, short shareholder in gross liability ratio। बेनिफिट उसी रेशो में दिया जाएगा जिस रेशो में उनकी टेंशन थी। भाई कोई भारी आदमी है, मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, तो मोटे आदमी को खाना ज्यादा उसके साइज के हिसाब से देना पड़ेगा। बोलो ना, यही यहाँ पे बोला गया है। जो व्यक्ति जितने उसकी है क्या रिस्क ले रखी है, जिसकी जितनी बड़ी टेंशन है, उस व्यक्ति को उसका बेनिफिट उतना ही दिया जाएगा। इसीलिए यहां पर आपकी कंपनी एक्ट बोलता है कि देखो, जो आपका एक्सेस वाला बेनिफिट है उसको हम उसमें बांट देंगे जिनका शॉर्ट शेयर चल रहे हैं, और शॉर्ट शेयर में भी उस रेशो में लेंगे जितना उनका क्या बना हुआ है, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है, यानी कि जिनकी उतनी रिस्क का रेशो जो है। क्लियर है। क्या ये केस में किसी को डाउट है, इस केस में किसी को डाउट हो सवाल पूछ लो। अभी अभी आपका स्टार्ट हुआ है, अभी आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो मैं जितने केस बनेंगे सारे डाउट सॉल्व ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। बट यहां मुझे बताओ क्या यहां कोई दिक्कत है। सिंपल है, यानी कि जितने शेयर की आपने टेंशन ली, ये है ग्रॉस लायबिलिटी, ये आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। इससे ज्यादा आपकी रिस्क नहीं हो सकती है, आप इससे ज्यादा शेयर की रिस्क नहीं होगी। ज्यादा भी बिकवाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो जो ज्यादा बिकवा दिया वो शेयर का बेनिफिट उन लोगों को दे दो जिन्होंने कम बिकवाए, जिनका शॉर्ट चल रहा है अभी भी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव बैलेंस इन द रेशो ऑफ जेएलआर बिटवीन द किस में बताओ, बिटवीन द किस में, जिनका शॉर्ट बैलेंस चल रहा है। क्लियर है, यहां तक नोट करो, फटाफट से नोट करो मेरे बच्चे, फटाफट से नोट करते जाओ। मैं केस बाय केस बताता चलूंगा आपके लिए। ठीक है, आपका स्टडी मेट आराम से निकल जाएगा। किसी का भी हो, सीए का हो, सीएमए का हो, बीकॉम का, कहीं का भी हो, आराम से निकलेगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ? चलिए, ये जो नोट है ना आपके यूनिवर्सल है, हर बार काम आएंगे ना ये चीज आपकी हर बार, ये कैलकुलेशन हर बार काम आएगी आपकी। ये लिखवा चुका हूं। ये रेशो, इसका मतलब क्या बताओ,
जैसे मान लो कभी कभार ऐसा होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको इस वाले को इस रेशो में देना है। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया हुआ कि भैया जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इस रेशो में देना है, तो याद रखना वही रेशो आपको यूज करना है। ये बाय डिफॉल्ट है। ये क्या बेटा? बाय डिफॉल्ट। कुछ ना लिखा हो तो आपको जीएलआर लेना है। आपका कुछ ना लिखा गया हो तो आपको जीएलआर लेना है। अदरवाइज क्वेश्चन में यदि स्पेसिफाइड है कि इस रेशो में लेना है, तो आपको उसको उसी रेशो के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल चलते रहेगा, ऑटोमेटिक निकलते रहेंगे आपके ना। एग्जाम्पल नंबर 2, या मैं इसको हेडिंग में यहां ले लूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर विद अंडरराइटर, विद अंडर राइटर्स आर एच। ए है, बी है, सी है। 5,000, 3,000 और 2,000 टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 7,000, 9,000 कर लो इस बार ना। 9,000 इंक्लूडिंग market applications which is A, B, C। यही ले लो आप, कितना बताओ? 4,000, 3,000 और 1,000। फ्रॉम अंडर राइटिंग टेकअप बाई ईच अंडर राइटर ऑफ 1,000। कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। आपको अंडर राइटर की लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, चलिए सिंपली मेरा डायग्राम वही रहने वाला है। ए, बी और सी स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, चलिए तो बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है बेटा? ग्रॉस लायबिलिटी है 5,000 की ये है, 3,000 की ये है और 2,000 की ये है। लेस करना आपको यहां से मार्केट एप्लीकेशन, 4,000, 3,000 और 1,000। अनमार्केट भी लेने हैं आपको। आप एक चीज देखोगे आपको यहां पर आकर के, एक चीज है, आप इसकी लायबिलिटी पूरी हो गई है, इसको अनमार्क दोगे तो भी नेगेटिव बैलेंस पहुंच जाएगा। तो इससे बेस्ट है तो चाहो तो आप दोनों में बांट दो, इसमें और इसमें ही बांट दो। क्योंकि अल्टीमेटली यदि इसमें आएगा भी तो बाद में फिर वापस से इनमें जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ना, आप कर सकते हो, अदरवाइज ना करो, कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहीं पे निकाल रहा हूं। बताओ बेटा, टोटल एप्लीकेशन कितने हैं आपके पास? 9,000। मार्क बताओ कितने बेटा इसमें से आपको? 4, 3, 7 और 8,000। 8,000। अनमार्क कितना हुआ? 1,000 का। 1,000 का जीएलआर में बांटना है आपको, तो 500, 300 और 200। ठीक है, कैसे निकाले मैंने ये? चाहो तो नीचे नोट में लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस कर दो मार्क्ड एप्लीकेशन। 8000 का, तो 1000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है। और वन मार्क किस मार्क बताओ मैंने, एनजीएलआर में ना, एनजीएलआर में। एक चीज और है, एक चीज और है, को फर्म अंडर राइटिंग और लेनी है, क्योंकि इसमें फर्म अंडर राइटिंग है। आप इसको इग्नोर मार सकते हो अभी भी ना, बट आपको बता के आप तो आंख बंद कर लो, तीनों लेस कर दो। सिंपल क्या है, आंख बंद कर लो, तीनों लेस कर लो, फिर बाद में देखेंगे होगा क्या। ये 1000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ पर 1000 है यहाँ पर। अब निकालो बैलेंस। इसका कितना रहा बताओ, 500 नेगेटिव। इसका कितना रहा बताओ, 1300 नेगेटिव। इसका बताओ कितना रहा है, 2200, 200 नेगेटिव। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, एग्जाम्पल में कुछ ज्यादा कहानी भारी भरकम हो गई। तो इसको ऐसे मत करो, इसको फिर ना आप ऐसा करो, इसको चेंज कर लो ना यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना तेरे से। तो इसको 1000 कर लो फिर आप ना, 100 कर लो, सॉरी 100 कर लो, 100 कर लो यार। ये तो ओवरलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं हो सकता, हो जाएगा, लेकिन वो चीज हम समझाना चाहते हैं, वो चीज हम पहुंच नहीं पाएंगे ना उस पर। मेन मुद्दा हमारा वो है। लो 100, 100 और 100। ठीक है, क्या जाओ बना हुआ है, 200। बताओ कितना हो गया इसमें, इसमें हो गया अपने पास 1400, 600 का अभी नेगेटिव है। ये 400 का इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बताओ, 600, 455, 600, तो 400 का अभी बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है 400 का, नेगेटिव बैलेंस एडजस्टमेंट एनजीएलआर। कितना बेटा, 400। तो 400 किस किस में बटेगा बताओ, ए में और सी में। रेशो क्या बताओ, 5 और 2 का, 5 और 2 का। तो मैं कर दूं 400, 5/7, 400, 2/7। ये 400 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम नेट लाइबिलिटी। इसको बताओ बेटा क्या बोलेंगे हम, नेट लाइबिलिटी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे नेट, फटाफट से नोट करो यहां तक। ठीक है, ये निकल जाएगा आपको नेट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, क्लियर आता कहानी, दिक्कत किसी को नहीं। ये रेशो में बांटना अपन को, कुछ नहीं करना है। जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा, यहां तो नील आएगी लाइबिलिटी, यहां पर आएगी और यहां आएगी, ये नेट लाइबिलिटी है। बट आपको पता होगा कि मैंने बताया था फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब तो वो भी आपको लेने पड़ेंगे, वो भी आपको लेने पड़ेंगे। अब इसको थोड़ा समझाऊंगा, तो यहां पर वापस से ऐड कर दोगे, फर्म अंडर राइटिंग 100, 100, 100।
इसकी लायबिलिटी जीरो थी वैसे, लेकिन फर्म अंडर राइटिंग चक्कर में यहां पर लायबिलिटी आ गई है, तो जो भी आएगा वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है, इसे कहते हैं हम टोटल लायबिलिटी। क्या कहते हैं बताओ हम? टोटल लायबिलिटी। ठीक है, ये आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है। क्लियर है कहानी? समझ में आ रही है बात? यानी कि मैं आपको वापस से लेके चलूंगा जहां मैंने फर्म अंडर राइटिंग समझाया। मैंने बोला कि इन शेयर को मैं किसी को नहीं दूंगा, पब्लिक को तो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब वो शेयर तो आपको लेने लेने पड़ेंगे, बोलो ना। ऐसे शेयर जो पब्लिक ले लेगी वही तो नहीं लेना आपको, लेकिन जो शेयर तुमने अपने आप रखे हुए हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे तुम्हारी नेट लायबिलिटी जीरो क्या ना हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी टोटल लायबिलिटी बनेगी। यहां देखो, इस केस के अंदर देखो बेटा, इस केस के अंदर देखो, यहां पर इसकी नेट लायबिलिटी जीरो थी, इसको एक भी नहीं लेना पड़ता, लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति ने फर्म अंडर राइटिंग भी ले रखा था, इसलिए ये शेयर तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे, तो 100 शेयर तो इसकी जेब में आएंगे। मेरी बात क्लियर है? तो फर्म अंडर राइटिंग के केस के अंदर आपको वो लेना ही पड़ेगा, वो वाला हिस्सा कभी भी स्कैप नहीं हो सकता, वो कभी भी पब्लिक नहीं ले सकती है। मेरी बात क्लियर है? तो पब्लिक ने नहीं लिए वो भी लेने पड़ेंगे। इन केस में देखो, इन्होंने पब्लिक से बचे वो ये भी लेने पड़ेंगे और ये भी लेने पड़ेंगे, तो दोनों का टोटल आएगा बेटा, यहां यहां दोनों का टोटल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां कह दूं, नीचे कह सकता हूं, आप लोग क्या बताओ? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट लायबिलिटी आए और प्लस करनी है आपको फर्म अंडर राइटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होगा आपका इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अभी याद रखना, अभी मैं भी क्वेश्चन आंसर की तरफ नहीं आया हूं, बेसिकली मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं इसका ना। मैं बेसिक एग्जांपल दे दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपका, ये समझ लो अभी आपके कंसेप्ट ही चल रहे हैं ना ये। ठीक है, अभी कंसेप्ट चल रहे हैं। ये आपके कंसेप्ट ही चल रहे हैं, फटाफट से नोट कर लो। तो देख, बात क्लियर है? फर्म अंडर राइटिंग होगी तो टोटल लायबिलिटी भी क्रिएट होगी। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग नहीं है तो नेट लायबिलिटी ही टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। इस केस में देखो ऊपर वाले में आप चाहो तो, ये फर्म अंडर राइटिंग नहीं था, जीरो था, तो इसमें मैं मान लो ऐड भी करता, यदि मैं यहां पर फर्म अंडर राइटिंग ऐड भी करता तो वो जीरो था, तो यहां पर नेट लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी दोनों क्या थे? इक्वल थे। क्लियर है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कभी घर जाकर चिंतन करना है बातों के बारे में ना, तो ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी आपको। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको और क्लियरिटी इनके ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा आता कहानी? ठीक है, अब आपको मैं वन बाय वन केस बताऊंगा, यहां तक का आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके लानी है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां तक आपके माइंड में क्लियरिटी आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में हर कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है, यहां तक के कोई डाउट है तो समझ लो आगे थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएंगी। इसलिए यहां तक जितना हो सकता है ना, यहां का तक का तो सारा सारा कवर करके आपको आना है, और कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।